मेरे मेंटर भी हैं बड़े। थैंक यू मुन्ना भाई। डॉक्टर्स को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, शादी लड़की की शादी मत करना, भूखे मरेगी। प्लीज डोंट डिसएग्री। राइट, आप दोस्तों पे दोस्तों तो आपने हेल्थ मिनिस्ट्री में अपनी मैसेज भी कुछ पहुंचा। मैं चने के झाड़ पे चढ़ाना कहता हूँ। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू द डॉक टॉक शो। मैं आपका होस्ट डॉक्टर सत्यप्रकाश। जिस शख्सियत से आज आपको मिलवाने वाला हूं वो मेरे मेंटर भी हैं, बड़े भाई जैसे भी हैं, और मेरे जैसे और कई लोगों के भी उन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और वो कोई और नहीं है, ये हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल। थैंक यू एसपी, थैंक यू मुन्ना भाई, थैंक यू फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स। चलिए, जो आपने कहा मैं क्या कहूँ उसके लिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि आप मुझसे कह रहे हैं, आप हमारी जिंदगी में दोस्तों ने, खासकर आपने बहुत रोल प्ले किया है। नहीं, मैंने बिल्कुल भी किसी जज्बात में आके नहीं कहा। मेरे पास इतने इतने सारे दृष्टांत हैं, इतने सारे मेरे पास। चलिए हम वहां से स्टार्ट करते हैं। कैसे, जैसे आप मुझे सबसे पहले आपका स्ट्राइक में हमने सुना, डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई थी। आप बड़े अच्छे पोजीशन पे थे और बड़ा अच्छा आपका नाम था उस समय, और पहले दिन डॉक्टर्स की स्ट्राइक में मीटिंग में आपने कहा कि डॉक्टर्स को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, उनको अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, उससे मरीज सफर करेंगे। आप सोचिए, और आप अगेंस्ट आपने बोला। फिर अगले दिन मैंने जब सुना आपको भाषण में, तो उस समय भी ये नहीं पता था कि आप स्ट्राइक के फार बोल रहे हो या अगेंस्ट बोल रहे हो। लेकिन जब आपने उसको समरी करके सब लोगों के सामने पेश किया, तो मैं आपको अपना तजुर्बा बता सकता हूं कि मैं भी डबल माइंडेड था। तब मुझे लगा ये असली सोल्यूशन या असली परसेप्शन जो आपने उस समय, आप सोचिए ये आज से 30 साल पहले की बात कर रहे हैं आप, 1974 की, 1974। मैंने ये बात की स्पीक अगेंस्ट द स्ट्राइक, ये हुआ था 31 दिसंबर 1973 को, जबकि एक जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर मैंने लोगों से कहा था कि भाई हम लोग स्ट्राइक पे जाते हैं और हर बार सरकार हमारे को 20-25 रुपए बढ़ाती है और हम लोग स्ट्राइक वापस कर देते हैं, और इन सब स्ट्राइक से कोई विशेष फायदा होता नहीं था। और सब मेरा ये विचार मैंने उस समय रखे थे। 1 जनवरी 1974 को जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई, उसमें कुछ लोगों ने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और कि भाई आपको हम प्रेसिडेंट बना देते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का, आपको लीड करना चाहिए स्ट्राइक को। ये चने के झाड़ पे ऐसे कोई नहीं चढ़ा था, सबको पता है। लेकिन एक चीज जरूर देखी मैंने उस स्ट्राइक में, आप एग्रीमेंट में भी आप सिग्नेचरी थे, वहां पे सब कुछ था। स्ट्राइक का फायदा बहुत हुआ। नहीं, हमने, क्योंकि एक बात बड़ी मूलभूत बात, हमने उस समय में डॉक्टर करण सिंह जो थे वो हेल्थ मिनिस्टर थे, और उनसे हमने एक बात कही कि 1947 से 1974 तक वो कोई इंस्टेंस नहीं बता सकते जिसमें कि उन्होंने इन डॉक्टर्स को, जो जूनियर डॉक्टर्स हम लोग उस समय थे, एज इंटर्न हमें 125 रुपए मिलते थे, एज रेजिडेंट डॉक्टर हमें 275 रुपए, 250। वो आपको याद होगा, हमने कहा था कि डॉक्टर से अपनी शादी, लड़की की शादी मत करना, भूखी मरेगी। वो सब इस प्रकार के खैर स्लोगन दिए गए, और ये कहा गया कि बगैर स्ट्राइक पे गए हुए आपने 20-25 रुपए भी नहीं बढ़ते हैं इस कैटेगरी ऑफ पीपल के, तो एटलीस्ट यू लिंक इट टू प्राइस इंडेक्स, लेट इट बी अ स्ट्राइक टू एंड ऑल स्ट्राइक्स। एंड दैट वाज अ हिस्टोरिकल स्ट्राइक, वो हम लोगों जिसमें डॉक्टर्स की, रेजिडेंट्स की, सबकी हमेशा के लिए एक सिस्टम में आ गया, और नहीं, बहुत खूब रहा वो आपका। मैंने देखा है रोल, बड़ा बैलेंसिंग एक्ट होता था आपका। अच्छा, ये हम आपसे पूछते हैं कि यू हैव बीन ए exemplary child specialist, pediatrician. I know it.
प्लीज डोंट डिसएग्री इन एनी दिस थिंग, पर आप ही बताओ हमें कि आप में और आम पीडियाट्रिशियन में क्या फर्क है, जो और पीडियाट्रिशियन है? कुछ तो फर्क आपको तो कुछ महसूस होता है कि आपके अंदर कुछ फर्क था, या मैं बताऊं आपको? ऐसा मैंने आपको देखा है कि जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है इन द वर्ल्ड, इंट्रालिपिड्स उस समय नहीं मिलते थे, वो भी आप बच्चों को लगा रहे थे। और एक बच्चा जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने आपकी प्रिस्क्रिप्शन देखी है, उस पे एक मेडिसिन लिखी होती थी ज्यादा से ज्यादा। तो ये आपको क्या ये था भाई कि पेशेंट को आपके ऊपर फेथ था कि बिना दवाई के ठीक हो जाएगा? नहीं, दो चीजें थी। एक तो आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन एकेडमिक वर्क एंड पीडियाट्रिक्स। मेरा अपना जो इरादा था वो मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर बनने का था। मुझे पीडियाट्रिक्स, एकेडमिक पीडियाट्रिक्स को मुझे फॉलो करने की मेरी इच्छा थी। लेकिन ये स्ट्राइक ने इससे आपका नुकसान हुआ। इम्पैक्ट ऑफ दैट वाज कि आवर सर्विसेज वर टर्मिनेटेड इन 1974। आई वाज उस समय पे हम सीनियर रेजिडेंट थे, रजिस्ट्रार थे। जब आपने इतना शानदार पीडियाट्रिक्स आप कर रहे थे, इवन मैंने देखा है चाहे आप 15-20 पेशेंट एडमिट रहते थे, आपने जूनियर डॉक्टर भी रखा हुआ था, तो उस समय जब यू आर एट द पीक, तो मेडिकल प्रोफेशन से ऑलमोस्ट आपने एकदम करके और आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ गए, कुछ इस तरह से हुआ? नहीं, मैंने बताया ना कि पहली चीज तो यस, जो आपका पहली बात थी कि भी पीडियाट्रिक्स में हमने ये कोशिश करी कि जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग है, जो एकेडमिक बात हम एक ये माना गया था कि भाई जो एक प्राइवेट प्रैक्टिस होती है और जो इंस्टीट्यूशन में पीडियाट्रिक प्रैक्टिस होती है बड़ी अलग सी होती है, वो आप अलग करते हो एंड ऑल दैट। तो हमने उस मिथ को तोड़ने की आई थिंक दैट वाज अ बिग दिस थिंग की कोशिश की। हमने कहा कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस में भी आप उतनी ही ठीक और एविडेंस बेस्ड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यदि आप बाहर प्रैक्टिस कर। तो फिर आपने, मुझे याद है, आपने एक बार वहां से प्रैक्टिस को थोड़ी दिन के लिए जब आपने ब्रेक ली, आपने एक अपने दोस्त का हॉस्पिटल वहां जाके 2 साल उसमें लगा दिए उसको चलाने के लिए, विदाउट एनी रीजन और फॉर एनी यू नो हाउ डू डू दिस कि भाई 2 साल तक चलो अपने दोस्त का हॉस्पिटल है, वो चल नहीं रहा, वहां चल के उसमें कोशिश करते हैं। ये भी एक अजीबो गरीब पर्सनैलिटी का एक आपका वो रहा है। आई मीन इट्स रियली अडोरेबल। और यू डू ट्राई टू, आप दोस्तों के दोस्त तो हुई, फिर आप मैक्स हॉस्पिटल में रहे, पुष्पांजलि उसमें विशाली में, पुष्पांजलि ग्रोसलियन, इवेंचुअली टेकन बाय मैक्स। मैक्स साकेत में, मैक्स साकेत में, हाँ, मैक्स साकेत में आप 4 साल एज एडमिनिस्ट्रेटर रहे, और आपने जो उसमें मैंने देखा आपको अपने टोटल डिवोशन जो लगाई, और उसके कुछ हमें पता है उसके लोगों ने, जो लोग आपसे जुड़ते थे, तो आपने मैक्स हॉस्पिटल देखा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखा, एक अपना छोटा मान हॉस्पिटल चलाया वो देखा, ये सारा कुछ करने के बाद कहाँ हैं हम लोग मेडिकल प्रोफेशन आपके हिसाब से? कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होती कभी भी। जो हेल्थ केयर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ केयर डिलीवरी है जिसके लिए के हम सब लोग जुड़े हुए हैं, और उसमें यदि हम अपने पूरे देश का एक स्वरूप देखें तो पहली चीज तो ये है कि हम आज के दिन भी हमें ये नहीं पता कि मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज के हमारे डॉक्टर्स कितने हैं, हमारे हॉस्पिटल्स कितने हैं, नर्सिंग होम्स कितने हैं, ये डाटा भी हमारे पास नहीं है। तो ये एक बहुत ही, मैं कहूंगा कितना हेट्रोजिनस है सारी की सारी हेल्थ। मुझे याद है कोविड में भी आपने एक बड़ी अच्छी, बहुत पहले जब कोविड का शुरू हुआ था, तो आपने हेल्थ मिनिस्ट्री में अपनी मैसेज भी कुछ बचाया था कि डेटा इकट्ठा करो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, which eventually was the right approach and right hallmark of any vaccination or any. So what I'm saying कि इतना closely watch करना, observe करना, और आप
हम जानते हैं कि इसीलिए आज बात हो रही है कि आपको आपकी विचारधारा पोलियो से आपने इतना इरेडिकेशन प्रोग्राम में यू आर द मेन पाइनियर ऑफ पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम विच इज द हायर। सो इन ए वे क्या ज्यादा होगा कि मैं आपको कह दूं कि आप एक हेल्थ विजर्ड हो? नहीं, वो देखिए क्या है, ये सब तो शब्दों की जादूगरी है कि आप किसी को जो मर्जी कुछ कह दीजिए तो उसी को मैं चने के झाड़ पे चढ़ाना कहता हूँ। तो मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। नहीं, ये तो खैर हम सब जानते हैं और ये मॉडेस्टी जरूर आपने हम्बलनेस और यही आपका एक मैंने अभी आपसे जब मैं बात कर रहा था तो आपने एक बड़ी अच्छी बात मुझे बताई और जो हम सुनते भी हैं पढ़ते भी हैं आजकल हम भी इस एज ग्रुप में आ गए कि जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। सो व्हाट इज दिस इज व्हाट आई थिंक यू रियली आर फॉलोइंग। और अब जरा आप बताएं जो आप इस वक्त जो काम कर रहे हो जो कामों का भी बड़ा काम है मैं समझता हूं कि क्वालिटी हेल्थ केयर जो काहो ऑर्गेनाइजेशन का जिसकी आपने नई शुरुआत की और अभी शायद लोगों को नहीं पता है बट अनदर 5-10 years people will say this is it which was required for this country. I'm lucky to have found, let's say, in different phases of life, I could find different areas to focus and to deliver. और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई कैन से वन थिंग कि जो जिंदगी है वो ज्यादातर लोग प्रोबेबली समझते हैं कि भी एक जिंदगी है उसको मैं ऐसे जीऊं। मुझे लगता है कि आई हैव बीन वेरी लकी कि मैं एक जिंदगी में 4-5 जिंदगी जी सका हूं। और वो 4-5 जिंदगी यदि मुझे जीनी है तो उसमें डेफिनेटली एक, जैसे आपने बताया, एक एरा था कि हम पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोलियो इरेडिकेशन में जुड़े। अब यदि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं पल्स पोलियो प्रोग्राम में जुड़ूं, इसकी शुरुआत क्या हुई थी कि भी मैं दिल्ली ब्रांच ऑफ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में आई वाज हेडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम। तो हमने एक इम्यूनाइजेशन को रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग बुलाई कि भाई रिलेटिवली यंगर पीपल जैसे लेक्चरर्स वगैरह जो लोग हैं वो रिव्यू करेंगे इस इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस को। और ये वो एरा था कि जिस समय पे कोई इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, तो रिसर्च के लिए व्यक्ति को जाके लाइब्रेरी के अंदर बैठ करके सारे जर्नल्स वगैरह को आप पढ़िए तो आपको कुछ पता लगता था। तो इसीलिए रिलेटिवली जो लेक्चरर लेवल के लोग थे उनको हमने रिक्वेस्ट करी। और इसमें मेरे उस समय पे पार्टनर इन क्राइम वाज डॉक्टर एस.के. मित्तल, हु वाज द मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। तो हमने सारे हेड्स को भी बुलाया, उसमें ये मीटिंग हुई इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। और उस समय पे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के जो कमिश्नर थे उनको भी उस समय बुलाया गया। अब क्या है कि उस दिन, उससे पहले मेरा कोई इरादा नहीं था कि हम कुछ ऐसा करें। तो एक हमारे जो पीडियाट्रिशियन साथी डॉक्टर सिद्धार्थ सेन, उसने फर्स्ट टाइम वो रिव्यू करके उस दिन ये बताया कि भी जब तक कोई भी कंट्री जो कोल्ड कंट्री नहीं है वो जब तक पल्स पोलियो स्ट्रेटजी को अडॉप्ट नहीं करेगा तो आप कंट्री से पोलियो को इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही इज टेलिंग दैट। And the person who is supposed to be most excited about it, that is the MCH commissioner, he was the one who was most angry. He said, तुम लोग पता नहीं क्या बातें करते हो और क्या बात बोलने शुरू कर दी तुम लोगों ने कि आप सारे बच्चों को एक ही दिन पोलियो की ड्रॉप्स दोगे और ये बात करोगे, कैसे बातें कर रहे हो। तो हमने उस समय पे आई टुक इट दिस थिंग कि भाई ये एक साइंटिफिक बात है, वैज्ञानिक डिसीजन है, आप इसको दोबारा से सर देखिए, इसमें हमारा कोई नहीं। और ये कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो बगैर सरकार की मदद के कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। व्यूअर्स, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि बहुत लोग क्रेडिट ले जाते हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि पोलियो इरेडिकेशन हो गया, कैसे हो गया, बट ये जो लोग बिहाइंड द सीन रहते हैं, 1986-87 की बात है। और इट वाज बाय चांस दैट इन 1993 और वो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे, वो भी हमारे दोस्त रहे हैं और वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर बने। राइट हेल्थ मिनिस्टर बने और उनके साथ एक ऐसे ही डिनर मीटिंग में उन्होंने कहा भाई अब
दिल्ली में क्यों नहीं पल्स पोलियो कर देते हैं। उन्होंने कहा चलिए एक बड़ा अच्छा ये मौका है। तो क्या है कि वो 86 में वो मीटिंग, उस एकेडमी की मीटिंग के अंदर वो ट्रिगर, जिससे कि हमें लगा कि हाँ भाई ये काम हो सकता है, जिससे कि देश के अंदर ये हो, तो हम उसके एक एक्टिविस्ट से बन गए, ये बात करते रहे। और 86 87 से 93 में जाके बाई चांस हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं। उसका कोई वो नहीं है, वो कुदरत से भी बन गए, वो बन गए। और उनको उनके साथ मिलके हमने पल्स पोलियो प्रोग्राम दिल्ली में लॉन्च किया, वो बहुत सक्सेसफुल बन गया। तो वो एक एरा बड़ा दैट इज हिस्ट्री, बट डेफिनेटली खत्म हो गया। जो मुझे भी याद है, बीच में मैं भी एक दो मीटिंग में था, मैंने आपका जो एक नजरिया देखा, कमिटमेंट देखी, कन्विक्शन देखी, वो डेफिनेटली आम लोगों से, जैसे एक तो आप पीछे रहते थे, आपने कभी आगे बढ़ के अपना नाम कहीं होना चाहिए या कुछ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बड़ी और बात याद आ रही है। मेरे ख्याल है मैंने देखी आपके घर में ट्रॉफीज ट्रॉफीज पड़ी रहती है। आई हैव नेवर सीन कि आपने उनकी तरफ कभी देखा या कुछ ऐसा सेलिब्रेट किया। एक ये भी आपका मुझे पर्सनैलिटी का वो, जनरली हम लोग तो बड़े खुश होते हैं कि बुलाए हैं, तो ये सारी चीजों को आपने समेट के रखा हुआ है और तब आप इतना अच्छा काम कर पा रहे हो। मेरे ख्याल है ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ये जो कहो में आपने इस वक्त एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोग्राम चलाया हुआ है फॉर द हॉस्पिटल्स एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्टर्स एंड, इसके बारे में आने वाले टाइम में क्या आप सोच रहे हैं? नहीं, आने वाले टाइम में नहीं है जी। बात यह है कि हमारे समय, अब लेट्स से कि 1974 में हमने जब पीडियाट्रिक प्रैक्टिस शुरू करी और समथिंग, तो उस समय का आप एरा लीजिए, तो बेसिकली एक डॉक्टर और पेशेंट दो ही चीजें आप सामने लाते थे। इट वाज लाइक ए गेम ऑफ बैडमिंटन। आज के दिन में जो हेल्थ केयर डिलीवरी है, ये गेम ऑफ क्रिकेट हो गया है, गेम ऑफ फुटबॉल हो गया है, जिसके अंदर एक मल्टी स्टेक होल्डर सारे लोग आ गए हैं। इट इज नॉट ओनली द डॉक्टर हु कैन डिलीवर, बिकॉज लॉट ऑफ केयर इज बीइंग प्रोवाइडेड हॉस्पिटल में, आप प्रोवाइड हो रहे हैं। तो जिसमें नर्सेज भी हैं, उसमें फार्मासिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, टेक्नीशियंस हैं, हाउस कीपिंग के पीपल हैं, सब लोगों का एक रोल है। और एक चीज धीरे धीरे जो होती गई कि पहले जो मेडिसिन थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी, इनएफिशिएंट थी, पर सेफ थी। अब धीरे धीरे मेडिसिन बड़ी इफेक्टिव हो गई, एफिशिएंट हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, पर अनसेफ हो गई। और उसका एक यदि हम एक सीधा साधा डाटा या एग्जांपल देखें, तो इन ए कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, जो अपनी हेल्थ केयर पे खर्च कर रहा है, जो विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री, 18% of their GDP is like $4.5 trillion, जो वो लोग अपने हेल्थ केयर पे खर्च कर रहे हैं। और उनके यहाँ पे जो क्वालिटी की बातें हैं, उनको होते हुए 80 साल हो गए, हमारे यहाँ अभी 18 साल हुए। जो एक्रीडिटेशन बॉडीज हैं, उनकी एक्रीडिटेशन बॉडी है जॉइंट कमीशन, और हमारा जैसे NABH है। तो जॉइंट कमीशन इज लाइक द सो कॉल्ड मदर ऑफ ऑल एक्रीडिटेशन सिस्टम्स इन ए वे। सब लोगों ने वहीं से ही कॉपी कर करके अपने काम बनाए हुए हैं। तो उसको आज 75-80 साल हो गए, उसके बावजूद भी आज के दिन में प्रिवेंटेबल मेडिकल एरर्स आर द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूनाइटेड स्टेट्स। प्रिवेंटेबल, जो कि गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, उनके कारण जिन लोगों की डेथ हुई है मेडिकल एरर से, जो हेल्थ केयर डिलीवरी, दिस इज यू आर टॉकिंग अबाउट यूएस, दिस इज यूएस। सो यू कैन इमेजिन कि हमारे यहाँ क्या हो सकता है। हमारे यहाँ एक खासियत है कि हमारे पास डाटा है ही नहीं। जब डाटा है ही नहीं भैया, तो कोई हमारे को इतनी, जिस तरह से मैंने मार दिया जो छक्का यूनाइटेड स्टेट्स पे, हमारे पे कोई लगा नहीं सकता। तो अब क्योंकि एक एरा ऑफ लाइफ में मैं मैक्स के साथ जुड़ा और इस हाई लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन में जड़े, हम एक्रीडिटेशन में, इन द सेंस कि जो मैक्स हॉस्पिटल है वो हमारा फर्स्ट 5 हॉस्पिटल्स जो कंट्री के थे, तो आई वाज जस्ट लेट्स से पार्ट ऑफ that was at that time, yes, 5 yeah, हॉस्पिटल्स yeah. जिनको अब्दुल कलाम जी से हम लोगों को सर्टिफिकेट मिला फॉर NABH। तो उन लोगों के साथ जुड़ने के ऊपर, और फिर लगभग
2015 में 2013 में एक ये संस्था बनी थी काहो, विच इज द कंसोर्शियम ऑफ एक्रेडिटेड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। इस संस्था के पीछे हमारे कई बड़े दिग्गज लोग, डॉक्टर गिरधर ज्ञानी जो पहले क्वालिटी काउंसिल, ये सारे कहाओ के जो मेंबर आपके हैं, इसका मेन पर्पस इज सेल्फलेस हेल्प नहीं, इसका जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इसका मेन पर्पस वाज इनिशियली टू प्रमोट एक्रेडिटेशन, बट देन धीरे धीरे हमने ये रियलाइज किया, लाइक व्हेन वी सी डाटा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, दैट एक्रेडिटेशन अलोन इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। उसका कारण एक क्या है कि जितने हॉस्पिटल्स को एक्रेडिटेशन मिलता है वो समझते हैं यार कि ये नाउ दिस इज, मेरे को तो क्वालिटी मिल गई, राइट, आपको स्टैम्प है, हम क्वालिटी वाले अस्पताल बन गए। जैसे आप हॉस्पिटल में, जैसे आप होटल्स को स्टार सिस्टम दे, 2 स्टार 3 स्टार, और हॉस्पिटल में बड़ा वहां पे भी है, लेकिन हॉस्पिटल में जो क्वालिटी है दैट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे, 24 आवर्स एवरी डे, एंड देयरफॉर जिस दिन आपको एक्रेडिटेशन मिला उस दिन का मेरा बिहेवियर और उसके 10 दिन बाद का मेरा बिहेवियर यदि सेम नहीं होगा तो उस एक्रेडिटेशन का कोई मीनिंग नहीं है। So the hospitals had to be sensitized कि भैया, I think it is important to develop a culture of safety। एक बड़ा जो क्वालिटी के गुरु है उसने बात कही है कि जो कल्चर है, यदि हॉस्पिटल में कल्चर नहीं है सेफ्टी का और सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, आपने प्रोसेसेस बनाए हुए हैं, राइट राइट, तो जो स्ट्रेटेजी है ना वो इट ईट्स द क्वालिटी ऑन ब्रेकफास्ट, तो इसको खा जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि मैंने 2015 में आई ज्वाइंड फर्स्ट एज द सेक्रेटरी जनरल एंड 2017 एज द प्रेसिडेंट, सो वी स्टार्टेड देयरफॉर ए मूवमेंट टू सी हाउ कैन वी हेल्प हॉस्पिटल्स in their capacity building to build a culture of safety in your own hospitals. So how could you make international people come to you also on this? Because this issue is actually a global issue. This issue, but initiated by you. नहीं, it is not initiated by us. As I told you कि ये जो medical errors की बात और ये सब बात तो USA वगैरह में 70-80 साल से हो रही हैं। So there is an organization called ISQA. ISQA is the International Society for Quality. और International Society for Quality does the accreditation of the accreditation bodies like NABH, right, Joint Commission, उन सबको करती है। अब उन लोगों के साथ में भी जब इंटरेक्शन करने पे क्या है कि जो वहां से जो एक्सपर्ट्स थे, हमने एक रिलेशनशिप इस्क्वा के साथ बनी और हम हर फर्स्ट ट्यूसडे को 5 बजे एक वेबिनार करना शुरू किया, जिसके अब तक 40 वेबिनार हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, एवरी फर्स्ट ट्यूसडे को एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट इज टॉकिंग। That webinar is available to people free of cost in our country as well. It's a webinar, it can be accessed by anybody. तो इस समय भी लगभग 20-25 देश के लोग जो हैं उस वेबिनार को अटेंड करते हैं। लेट अस से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आपका मैसेज जाता है, तो ऑन व्हाट लेवल्स यू फाइंड कि ये इम्प्रूवमेंट उन्होंने आपने देखा है, वे की है उसको? तो धीरे धीरे देखिए क्या है कि नेचुरली मैंने कहा कि हॉस्पिटल्स तो सारे कंट्री में कितने हॉस्पिटल्स हैं उसका कोई अंत ही नहीं है। हम लोग अभी आई थिंक वी आर ओनली टचिंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम कुछ भी कर लें, लेकिन कम से कम एक रास्ता हमने, जो हॉस्पिटल्स कम से कम जो इससे जुड़ना चाहते हैं, जो अपनी क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक रास्ता बन गया और धीरे धीरे करके अभी एक मूवमेंट बन गई। क्योंकि हमारे साथ हम कोई भी चीज हमारी मैंडेटेड नहीं है, हम कोई सरकारी संस्थान नहीं है, तो यदि हमारा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोग जुड़ेंगे नहीं तो मेरा सर्वाइवल ही नहीं है। तो वेरी फैक्ट दैट द ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज टू बी अट्रैक्टिव, इट हैज टू बी अफोर्डेबल, इट हैज टू बी रेलेवेंट, इट मस्ट मेक सेंस टू द पीपल जिनको कि हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं। तो आज के दिन में we are running more than 55-56 training programs, different type of programs. फिर हमने ये देखा कि अस्पताल में हम बात करते हैं सिर्फ डॉक्टर्स और ज्यादा से ज्यादा नर्सेस की, बिल्कुल सही, बट हॉस्पिटल्स में इंजीनियर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है।
बायोमेडिकल इंजीनियर, हमारे कितने करोड़ रुपए का आप बायोमेडिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं, और उनकी सेफ्टी से कितनी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसी संस्थाएं बनी हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्री, ECRI। इसकी शुरुआत हुई थी, एक डॉक्टर नोएल हुए हैं, एक बच्चा जो कि रिससिटेट नहीं हो पाया क्योंकि वो जो मशीन थी डिफिब्रिलेटर वगैरह उसने काम नहीं किया। ये USA में हुआ। अब नॉर्मली है कि हाँ होता रहता है, उसने कभी क्यों नहीं हुआ। और वो उस बात को लेके इस लेवल को वो US की सेनेट लेवल तक गए, और धीरे धीरे कि भैया जितने भी ये मेडिकल इक्विपमेंट हैं इनकी क्वालिटी को देखा जाए, इनकी क्वालिटी के ऊपर उसने काम किया। और आज के दिन में वो एक अच्छी खासी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। बट हमारे देश में जहां हम इतना देखते हैं कि हर तरह की केयर, बहुत बेसिक केयर भी नहीं मिलती, और अगर हम किसी इस तरह के एक स्पेसिफिक पेशेंट को लेके या किसी, तो शायद वो कॉस्ट इफेक्टिव हमारे लिए ना रहे। हमारे यहाँ जो केयर है, डेफिनेटली हमारी जो कंट्री है, आई ऑलवेज से कि वी लिव इन मैनी सेंचुरीज टुगेदर। तो आपको थैंक यू सो मच। आपकी इन्हीं बातों का मेन, आप कहाँ से शुरू हुए? प्री मेडिकल में आपने प्री मेडिकल किया 1-1.5 महीने की पढ़ाई करके फर्स्ट डिवीजन से, जबकि आप, मुझे पता है कुछ आपके दोस्त कहाँ से शुरू हुए। कॉलेज की बात, कॉलेज में आपने अलग से फ्लेवर बनाई, स्ट्राइक में गए, वहां पे लोग डॉक्टर्स को कुछ दिलाया, फिर आपने प्रोफेशन को इतने अच्छे से समझा, इम्प्लीकेट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, और फिर उसके बाद जब प्रोफेशन में ऑब्वियसली आपका काफी काफी नाम था, फिर आपने उसको देखा कि नहीं इसमें कुछ और ज्यादा ऐड होना चाहिए, तो आपने बड़ा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। फिर आपने देखा कि इसके बाद भी फर्दर स्कोप है द लार्जर लेवल ऑफ द हेल्थ केयर, जो आपने कहो के थ्रू कर रहे हो। आई थिंक वी ऑल सैल्यूट यू। थैंक यू सो मच for listening to us, for coming to our show and giving us this piece of thought. और फिर भी मैं आपको एक बताता हूँ कि जो पोलियो इरेडिकेशन में अभी भी कहूँगा कि उसमें डॉक्टर मित्तल और जो आप डॉक्टर विजय अग्रवाल जी जो थे, हमारा सबको ये पता है कि इट वाज एसेंशियली योर बेबी। और आपने देखा कितने, जब से इस पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम एवर। So thank you yours. Nothing is this thing. आपने सुन लिया ऐसी शख्सियत को, इससे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, आप सोचोगे, ऑब्जर्व करोगे, ये ऑर्डिनरी पर्सन से बात नहीं हुई, ये एक डॉक्टर होते हुए उसके अलावा और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, ये उसके बारे में बात है। इसी के बारे में हमारी ये डॉक्टर का शो है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।